तो कैसे हो बच्चों। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक एचएपी का, जिसको बेसिक टॉपिक कहते हैं सेल। जिसको कई लोग रटते हैं, नहीं समझ में आता है, बार बार उसको फिर पता नहीं क्या अपने से ही साइकिल कुछ कर देते हैं, इधर उधर का उधर कॉन्सेप्ट हो जाता है, बहुत ही दिक्कत होती है ना। अब उन सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन आपके काम आएगा, क्योंकि इसका नाम है द मेडिक्स पढ़ यार। मेडिक्स मतलब हमने यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड ही नहीं की। हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस के बात करेंगे जो आपके काम आएगा जेएनएम में, एएनएम में, नर्सिंग में, चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड में हो, चाहे बी फार्म में, डी फार्म में, चाहे नीड में, चाहे एमबीबीएस में, जिसमें भी हो, कॉन्सेप्ट आपके वहाँ यूज होंगे। क्योंकि बच्चों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो जब उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं उस समय उसको पढ़ना पड़ता है हमको। क्यों करना है ऐसा? एक ही स्टार्ट पे, एक ही बेस पे आप अच्छे से पढ़ लो उसको, फिर जब आएगा समय तो रिपीट करना, फिर से नया उठाने के क्या ही मतलब है ना। टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, क्या मतलब है। तो बस ये चैनल, ये एप्लीकेशन आपको इसी तरह से मदद करने वाला है। तो होप करते हैं सपोर्ट करोगे आप। चलो पहले बता दें ये कैसे काम होगा, कैसे मुमकिन होगा। आपको अभी लग रहा होगा कैसे होगा सर, ये क्या होगा। चलो देखते हैं। देखो हम बात करने वाले हैं इस चैनल पे ना, इस एप्लीकेशन पे बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आप देखोगे कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यार, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें डिटेल जरूरी होता है, और डिटेल हम लोग को पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं नीट से ही डिटेल पढ़ सकते हैं, जो नीट एस्पिरेंट हैं उनके पास ही डिटेल नॉलेज होती है। क्यों ऐसे है, क्यों ऐसी बात है यार? क्योंकि सब्जेक्ट तो आप भी पढ़ रहे हो ना, आपके अंदर भी जिज्ञासा होना चाहिए इसको पूरा पढ़ने की, है ना। कोई कहीं से पूछ लेगा तो आप एक कॉन्सेप्ट तो बना लोगे। तो बस उसी सारी बातों को याद करते हुए और उन्हीं का समाधान लाते हुए हम लोग बात करेंगे डिटेल की, जिससे हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अब डर लगने लगा आपको ना, लगने लगा कि डिप्लोमा कर रहे हैं तो भाई बैचलर क्यों पढ़े, बैचलर के लेवल पे क्यों पढ़े, एचईपी को, नीट को, या फिर सेल की टॉपिक को क्यों हम लोग पढ़ने चाहें, एनएम जीएनएम कर रहे हैं तो ये इतना क्यों करें। देखो भाई सिंपल सी बात है, बात है कॉन्सेप्ट की, जो हर जगह काम आता है। कल को आप कहीं और करोगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट वहां पे रिवाइज करना होगा, ना कि आपको बार बार फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, उन टॉपिक से जो बड़े डिटेल वाले होते हैं उनमें से कुछ सिलेक्शन चीजें करेंगे, कुछ सेलेक्टेड करेंगे, कुछ ऐसा कुछ अपने तरह से एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे ताकि आपको प्रोवाइड हो सके और आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई क्या है। आज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा आज का। सेल, सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। सेल क्या है, सेल कहाँ से बना। देखो, पूरी दुनिया एक समय पे पहले कैसी थी आपको पता ही है। सब एक पार्टिकल से ही धीरे 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 अपने आप को विकसित किए। तो बस पार्टिकल से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है, और पार्टिकल होता है सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या होता है भाई? सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जानते हो आप ये सब बातें? क्लियर है? तो ये पार्टिकल जब ऑर्गेनाइजेशन में आए, जब एक समूह बनाए, एग्रीगेट किए, तो कुछ फॉर्म किए, और ये फॉर्मेशन हुआ एटम का। फिर एटम फॉर्म किए, ऑर्गेनाइजेशन किए अपना, और एक मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब ये मॉलिक्यूल्स दो तरीके से ऑर्गेनाइजेशन शो करने लगे। कैसे? एक नॉन लिविंग मैटर में आ गए और एक लिविंग मैटर में आ गए। अब हम लोग किस में आते हैं, नॉन लिविंग में कि लिविंग में? लिविंग में आते हैं। लिविंग मैटर यानी सेल, जिसमें सेल है वही लिविंग है। याद रखना जो मैंने बोला फिर से, जिसमें सेल है वही लिविंग है। क्या आपके कुर्सी में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है क्या? क्या उसमें सेल है क्या? नहीं है ना। लिविंग में ही तो सेल होता है, और हम लोग लिविंग ही तो है। अब भाई ये सेल तीन प्रॉपर्टी शो किया। पहला, ये जिससे बना है उसको शो किया, यानी जिससे कंपाउंड किया अपने आप को, उसका इसका जो भी कंपार्टमेंट है, जो भी इसका कंपोनेंट है उससे, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, सबके अलग अलग काम है, हम लोग आगे के धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। पहला। दूसरा, मेटाबॉलिज्म शो किया। मेटाबॉलिज्म, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। मेटाबॉलिज्म शो किया। और तीसरा, कॉन्शियसनेस शो किया। मतलब ये तीन चीज किया। अब सबको मतलब समझो क्यों किया यार। भाई देखो, सेल के अंदर बहुत सी चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सबके अलग अलग काम है। अब इनको टॉपिक को तो हम आगे छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, सेल को एनर्जी चाहिए। सेल किसी ना किसी चीज से बना होगा, लिपिड वगैरह से बना होगा, तो वो आता है इसमें। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सेल का जो जो भी पहचान होता है ना भाई, जो भी पचता है वो मेटाबॉलिज्म के द्वारा होता है। और सेल का मेटाबॉलिज्म उसके साइटोप्लाज्म में होता है, जहां लाइसोसोम को कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो स्किप करो, आगे जाके क्लियर होगी। लेकिन अभी के लिए मेटाबॉलिज्म सेल का कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जानते हो क्या होता है? जैसे मेरे को कोई मारे और मैं जागरूक हूँ, अपने आप को डिफेंड करूँ या अटैक करूँ, तो ये दिस इज अ कॉन्शियसनेस पार्ट ना। सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, वर्ड समझ में आ रहा है?
यानी मैं एक जागरूक करूँ, तो सेल को एक जागरूकता होनी चाहिए। सेल को पता होनी चाहिए कब उसकी औकात खत्म हो जाने वाली है, कब उसको औकात में आना है, यानी कब उसको डिवाइड होना है, कब उसको डिवाइड नहीं होना। अब क्वेश्चन बन गया डिवाइड का क्या मतलब है भाई। सेल का डिवाइड का मतलब है ये, देख रहे हो यहाँ पे पार्टिकल से एटम बनना, एटम से ये बनना, यानी कुछ ना कुछ जुड़ रहे हैं। पर हमारे अंदर जो सेल है ना, वो सेल अपने आप को डिवाइड करता जाएगा और अपनी संख्या बढ़ा के अपने ऑर्गन्स को डेवलप करता है, जैसे हम लोग अभी हैं। तो सेल का डिवाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो अपने जेनेटिक मटेरियल को किसी और को देगा, फिर उसकी कॉपी होगी, फिर उसकी कॉपी होगी, और कॉपी होते 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 एक अच्छा सा टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है। क्लियर है। तो बस वही बात करने वाला है कि जब सेल लिविंग सेल में आती है तो सेल से बनता है हमारा टिश्यू। जब सेल ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन, वैसे सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाए, टिश्यू से बन गया ऑर्गन, और ऑर्गन से बन गया हमारा सिस्टम। क्लियर। अब ये पूरी कहानी एक सेल से स्टार्ट हुई। किससे स्टार्ट हुई भाई? सिंगल सेल से। और इस सिंगल सेल को हम एक वर्ड देते हैं, बस वर्ड है यार, कुछ है नहीं, ठीक है, जाइगोट। क्या नाम देते हैं इसको? जाइगोट। अरे देखो, जैसे मैथ के फॉर्मूला हमेशा देखने रहता होता है ना कि भाई देखते रहते हैं, चलो पढ़ते रहते हैं, उसी तरह से एचएपी का भी बात है। क्यों डरते हो नाम से? एक बार पढ़े हो डर गए? अरे रोज पढ़ो, दिन दिन पे पढ़ो, घंटे घंटे पे पढ़ो, देखते रहो, नाम याद हो जाएंगे। क्यों ना डरना एचएपी से यार, नाम खराब कर दियो एचएपी का कि यार ये बहुत कठिन होता है। तो भाई सिंगल सेल होता है जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करते हैं भाई? ये डेवलप करते हैं अपने आप को, डिवाइड करते हैं, और धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होने लगती है, और हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं, हम लोग की बॉडी की सिस्टम बन जाते हैं भाई। क्लियर हो गए? एक सेकंड देना, सॉरी कुछ लैग आ रहा था। तो भाई सिंगल सेल जाइगोट कहलाती है, और इसको हम टोटीपोटेंट कहते हैं। टोटीपोटेंट सेल क्या होता है? टोटीपोटेंट सेल, क्या नाम है? टोटी, टोटी वाला टोटी क्या? नहीं, टोटीपोटेंट सेल का मतलब भाई यहाँ पे है कि ये सेल सिस्टम में कई सिस्टम की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कई सिस्टम होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो या फिर सॉरी एंडोक्राइन कह रहा हूँ, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ये हर जगह पे कहीं ना कहीं के सेल इनके इन्वॉल्व होते हैं। मतलब क्या है? सिंगल सेल जाइगोट जो है वो डेवलप करती है, और अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से होती है सेल, यानी हर सेल कुछ अलग बिहेव रखती है अलग अलग सिस्टम में। ये है बात सेल की। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। अब हम लोग बात करने वाले लास्ट आज के टॉपिक की, कि हाउ वी कैन डिफाइन व्हेन द सेल नोज कि कब उसको डिवाइड होना है। समझे? तो सेल को कैसे पता चलने वाला है कि सेल अब डिवाइड हो जाओ, नहीं अब मत हो, ये होता है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सर्च करो, अगर नहीं पता चलो अभी वीडियो इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शूट करेंगे इस चीज को। तो क्वेश्चन क्या है आज का आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन दूंगा, आंसर करोगे, एकदम सॉल्व करोगे, और बहुत ही मजा आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल को कैसे पता चलता है कि उसको डिवाइड नहीं करना, और सेल को कैसे पता चलता है कि चलो अब डिवाइड करना है, पहले इसको जान लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक से। मजेदार लगा तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।